स्टूडेंट क्लास 12 का फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर है ये सेट 1 5551 इसका कोड है। तो जिन बच्चों का ये सेट आया है तो पहले तो बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम, और इसका सलूशन हम कर रहे हैं। तो पेपर थोड़ा लेंथी है तो थोड़ा एक एक पार्ट करके करेंगे हम इसका सलूशन, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 8 पे आते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था आपको, डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8 × 10⁻³ टॉर्क दिया हुआ था न्यूटन मीटर में, और मैग्नीट्यूड आपको चार्ज का निकालना था डाइपोल की। तो चार्ज ऑफ डाइपोल तो आपको पता ही होगा P/L होता है ना। तो P आप किसकी हेल्प से निकाल सकते थे, टॉर्क आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो कमेंट करके बताना किसने क्या आंसर लिखा इसका। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखो लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, एंगल भी गिवन है और फील्ड भी गिवन है और टॉर्क भी गिवन है। तो आप टॉर्क के फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पता है ना चार्ज का फॉर्मूला होता है P/L, है ना। तो यहाँ पे मुझे P नहीं पता, तो पहले हम P किस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये देखो L दिया है, E दिया है, टॉर्क दिया है। टॉर्क को हमें पता है P×E होता है, तो PE sin थीटा हो जाएगा। देन आपको P फाइंड करना है। E आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था क्वेश्चन में, तो ये रखना था। sin थीटा भी गिवन था 30 डिग्री। उसके बाद ये टॉर्क भी गिवन है, तो आपने P निकालना था। तो कैसे किया, पहले 2 से 2 कैंसिल करा, फिर ये 10⁵ को यहाँ डिवाइड में लेके आएंगे, फिर पावर माइनस हो जाएगी। तो ये P आपका आया 8 × 10⁻⁸, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने चार्ज का फॉर्मूला लगाया डाइपोल का P/L। तो P आया आपका 8 × 10⁻⁸, और ये देखो L आपको ना ध्यान से देखना था, सेंटीमीटर में गिवन था, तो आपको SI यूनिट में लाना था ना फॉर्मूले में, तो ये मीटर में कन्वर्ट करना था। फिर पॉइंट हटाएंगे तो इसका 10⁻² यहाँ आ जाएगा, और फिर 10⁻⁻6 आएगा और 4 आएगा। तो 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो होता है, याद रखना, मिली नहीं होता, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। तो माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम। तो कौन से ऑप्शन में था आंसर, देखो 4 माइक्रो कूलम, 4 कहीं भी नहीं है ना, 4 यहाँ पे, और माइक्रो भी है, देखो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो आप बताइएगा किस किस बच्चों का आंसर 4 माइक्रो कूलम आया, ठीक है। तो समझ भी आ गया होगा कैसे करना था क्वेश्चन। टॉर्क का फॉर्मूला लेना था, देन आपको P निकाल लेना था, और P को फिर चार्ज वाले फॉर्मूले में रख देना था। तो इससे आपका चार्ज 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर केप्ट 2 मीटर अपार्ट कैरी 3 एम्पियर करंट ईच इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर ड्यू टू द अदर। तो ये क्वेश्चन आपको पता है एक वायर पे कितना फोर्स, एक वायर ने दूसरे वायर पे कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाया। दोनों के करंट सेम थे, 3 एम्पियर 3 एम्पियर, और सेम डायरेक्शन में थे। तो यहाँ पे 2 वायर वाला जो करंट का फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो लगाना था हमें। तो इसको देखो कैसे करना था। ये आपको इनका क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था 2 मीटर। तो R दिया हुआ है 2 मीटर, I1 करंट दोनों में 3 एम्पियर ही है, और फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0/4π to I1 I2/R। वैसे तो ये होता है μ0/I1 I2/2πr, बट आपको क्योंकि μ0/4π डायरेक्ट पता होता है ना 10⁻⁷, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, 2 एज इट इज़। I1 I2 आपको 3 एम्पियर दिया था, रेडियस यानी डिस्टेंस कितना दिया था 2 मीटर, ठीक है। ये रखा तो कैंसिल हो गया, 9 × 10⁻⁷। और क्योंकि सेम डायरेक्शन में ना करंट, तो अट्रैक्टिव होता है, ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ 9 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आएगा फोर्स। बट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है, क्योंकि इन्होंने 9 × 10⁻⁷ तो दिया है क्वेश्चन में, बट यहाँ रिपल्सिव लिखा है, तो यहाँ अट्रैक्टिव होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे अट्रैक्टिव तो लिखा है 9 × 10⁻, बट यहाँ -7 नहीं आ रहा। और हम, आप भी बताना कि आपकी कैलकुलेशन में कितना आ रहा है। तो कैलकुलेशन करके तो यहाँ पे 10⁻⁷ ही आएगा, क्योंकि यहाँ और तो कोई 10 की पावर है नहीं। हाँ, अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो 10⁻⁵ आ जाता, 9 × 10⁻। तो आप बताना आपका क्या आंसर आया। तो
ये आंसर आना चाहिए वैसे तो या क्या पता क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, तो या तो ये आंसर होगा, तो रिपल्सिव नहीं होना चाहिए था, अट्रैक्टिव होना चाहिए था। और अगर ये आंसर है तो फिर आपका जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है सी और डी में। अगर सी आंसर है तो रिपल्सिव नहीं होना चाहिए, अट्रैक्टिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। इनमें से कौन सा है जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है। तो देखो परमेबिलिटी कम होने के लिए कुछ कंडीशन होती है डायामैग्नेटिक की। ठीक है, पहले आप उस कंडीशन को देख लो।